नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू। दोस्तों हम देख रहे हैं कंफ्यूज वर्ड्स। इसके पहले हमने कुछ एग्जांपल्स इसके डिस्कस किए हैं। आज हम उसके आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले सभी वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। यहाँ पर देखिएगा दो अलग अलग वर्ड्स है। पहला है डिसेंट और दूसरा भी है डिसेंट। इन दोनों की जो एक्शन होते हैं वो हमें थोड़े थोड़े सेम लगते हैं, बट दोनों के स्पेलिंग जो होते हैं वो अलग है और दोनों की मीनिंग जो है वो भी अलग है। देखिएगा पहले का जो स्पेलिंग है DECENT यानी डिसेंट बोला गया है और इसका मीनिंग होता है नाइस यानी सभ्य। और दूसरे का जो स्पेलिंग है DESCENT डिसेंट है और इसका जो मीनिंग है वो जैसे कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे जाना। उसी से ये बना है डिसेंट। तो आपको ध्यान में रखना है इसका मीनिंग क्या होता है, डाउनवर्ड मोशन होता है। और उसके साथ साथ और एक वर्ड आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, वो डिसेंट है, DISSENT। और डिसेंट का मीनिंग होता है डिफरेंट ऑफ ओपिनियन यानी किसी के साथ मतभेद होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट यानी डिफरेंट ओपिनियंस। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पहला जो है वो डिसेंट है, इसका मीनिंग होता है सभ्य। दूसरा जो डिसेंट है उसका मीनिंग होता है डाउनवर्ड मोशन और तीसरा जो डिसेंट है उसका मीनिंग होता है डिफरेंट ओपिनियंस। तो ये तीनों भी वर्ड्स हमेशा हमें कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए आपको इन तीनों के भी मीनिंग पता होने चाहिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ड्यूअल एंड ड्यूअल बोला गया है। अब पहले का जो स्पेलिंग है DUAL ड्यूअल बना है और इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, विथ टू पार्ट्स यानी दोहरा। पहले का मीनिंग क्या होता है, तो दोहरा होता है। दूसरा जो है वो देखिएगा DUEL ड्यूअल है और इसका मीनिंग होता है फाइट बिटवीन टू पर्संस यानी द्वंद्व। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व युद्ध। जब दो लोगों के बीच में कोई युद्ध होता है उसको क्या बोला जाएगा, तो द्वंद्व यानी ड्यूल बोला जाएगा। और ये दोनों भी वर्ड हमें थोड़े सेम लगते हैं बट दोनों का मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद देखिएगा डिफाई एंड डेफाई, ये दो अलग अलग वर्ड है। आप देखिएगा पहले का जो एक्सेंट है वो डिफाई है और दूसरे का जो है वो डेफाई है। आप पहले का मीनिंग क्या होता है, टू ब्रेक द लॉ यानी किसी को विरोध करना, इसको डिफाई बोला जाता है। और दूसरा जो है वो डेफाई है, इसका मीनिंग होता है समथिंग अ गॉड यानी देवता सदृश्य पूजा करना, किसी को देवता मानना या किसी को गॉड मानना, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, डेफाई बोलेंगे। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर डिफ्यूज एंड डिफ्यूज है। पहला जो डिफ्यूज है उसका स्पेलिंग देखिएगा DEFUSE यानी किसी को शांत कर देना या किसी का टेंशन कम कर देना यानी रिमूव द टेंशन। और दूसरा जो है वो DIFFUSE यानी डिफ्यूज है और इसका मीनिंग होता है स्प्रेड करना या फैला देना या बिखरा हुआ, ऐसे उसका मीनिंग होता है। तो दोनों की जो मीनिंग है वो अलग अलग है, दोनों के स्पेलिंग जो है वो भी अलग अलग है, इसलिए आपको ये दोनों भी वर्ड ध्यान में रखने पड़ेंगे। डिफ्यूज का मतलब होता है शांत कर देना और दूसरे डिफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड कर देना या फैला देना। उसके बाद देखिएगा डेजर्ट एंड डेजर्ट, ये हमेशा एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। पहला जो डेजर्ट है उसका मीनिंग होता है रेगिस्तान और दूसरा जो डेजर्ट है उसका मीनिंग होता है खाने के बाद जो हम मिठाई खाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं उसको डेजर्ट बोला जाता है। अब दोनों की स्पेलिंग देखिएगा, यहां पर पहला जो डेजर्ट है उसका जो स्पेलिंग है DESERT, इसका मीनिंग होता है रेगिस्तान, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो है वो DESSERT यानी स्वीट डिश, इसी को हम क्या बोलेंगे, मिठाई। जैसे कि यहाँ पर हमने ऐसा रेगिस्तान बना दिया है और रेगिस्तान में जाकर आप क्या खा रहे हो, तो कोई आइसक्रीम खा रहे हो, तो किस इमेज के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा, ये डेजर्ट यानी कौन सा होना चाहिए, DESERT यानी रेगिस्तान। और वहां पर जाकर आप मिठाई खा रहे हो तो कौन सा डेजर्ट होना चाहिए, DESSERT। तो ये इमेज ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इस टाइप के दोनों भी वर्ड हमें एग्जाम में हमेशा परेशान करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा यहां पर डिप्रेशन एंड डिप्रिसिएशन, ये दो अलग अलग वर्ड है। पहला जो वर्ड है वो डिप्रेशन है, इसका मतलब होता है अ मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर यानी कोई खिन्न होता है, उदासीन होता है, नाराज होता है, डिप्रेस होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलते हैं। और दूसरा जो वर्ड है वो डिप्रेसिएशन है, इसका मीनिंग होता है अंडर वैल्यू यानी मूल्य का ह्रास कर देना।
डिप्रेसिएशन का मीनिंग क्या होता है, किसी का वैल्यू जो होता है वो उसको कम कर देना, यानी मूल्य ह्रास कर देना या मूल्य की जो होता है उसको कम कर देना, ऐसे उसका मीनिंग होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी हमेशा एग्जाम में आ चुके हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमने डिलाइटफुल एंड डिलीशियस ऐसे बोला है। ये दोनों भी वर्ड अलग अलग है बट थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं। पहला वर्ड जो है वो डिलाइटफुल है, ये हमेशा हम बोलते समय यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है वेरी प्लीजेंट यानी रमणीय। और दूसरा जो है वो डिलीशियस है, वो खाने के रिलेशन में आता है यानी खाने के संबंध में आता है। इसका मीनिंग होता है प्लीजिंग टू टेस्ट यानी वेरी टेस्टी, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्वादिष्ट। तो देखिएगा दोस्तों, पहला वर्ड है डिलाइटफुल और दूसरा जो वर्ड है वो डिलीशियस है। इसका मीनिंग होता है वेरी टेस्टी यानी स्वादिष्ट। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर डिप्रिकेट वर्ड है और दूसरा है डिप्रेसिएट। तो ध्यान में रखिएगा, पहले का जो स्पेलिंग है वो क्या है, DEPRECATE। तो ध्यान में रखिए, डिप्रेकेट का मीनिंग क्या होता है, टू हेट यानी किसी का हेट कर देना, किसी की घृणा कर देना, ऐसे पहले का मीनिंग होता है। और दूसरे का जो मीनिंग होता है, हमने अभी देखा है इस वर्ड का मीनिंग, तो इसका मीनिंग होता है टू रिड्यूस इन वैल्यू यानी किसी की मूल्य कम कर देना, यानी मूल्य में कम हो जाना, उसी को ही क्या बोलेंगे, हम डिप्रेसिएट बोलेंगे। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर डिफेक्टिव और दूसरा जो वर्ड है वो डिफेसिएंट, ये वर्ड है। आप डिफेक्टिव, हम हमेशा बोलते कोई चीज़ लेने के बाद वो डिफेक्टिव है या नहीं है देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे होते हैं कि नई चीज़ खरीदते समय वो हमें अच्छी लगती है, घर में आने के बाद लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, यानी उसमें क्या होता है, कोई डैमेज होता है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव। हैविंग अ सर्टन इम्परफेक्शन यानी दोषपूर्ण होता है, डिफेक्ट होता है, और उसी से कौन सा वर्ड बना है, डिफेक्टिव बना है। ये वर्ड देखिएगा डिफिशिएंट बोला है। डिफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, तो लैकिंग समथिंग यानी किसी में न्यूनता होना या किसी में किसी चीज की कमी होना, इसी को ही क्या बोलेंगे, तो इसी को ही बोला जाता है डिफिशिएंट। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पहला वर्ड कौन सा है, डिफेक्टिव यानी दोषपूर्ण, दूसरा वर्ड कौन सा है, डिफिशिएंट यानी किसी में किसी चीज की कमी होना यानी न्यूनता होना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इलायसिट, ये वर्ड है, कौन सा वर्ड है ये, इलायसिट। इलायसिट का मीनिंग होता है किसी चीज को निर्माण करना, टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग। और दूसरा जो वर्ड है वो इलिसिट है, और इसका मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग इलीगल होता है यानी अवैध। तो देखिएगा दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है वो ई से हुई है, इसका स्पेलिंग देखिएगा ELICITE, और दूसरे की जो शुरुआत है वो आई से हुई है, ILLICITE। तो ये दोनों में हमेशा हमें कंफ्यूज होता है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं और ये हमेशा हमें परेशान करते हैं। तो पहले का मीनिंग क्या होता है, तो इलाइसिट का मीनिंग क्या होता है, तो किसी को निर्माण करना या टू गेट या प्रोड्यूस समथिंग, और इलिसिट का मीनिंग होता है इलीगल यानी अवैध। ये दोनों भी आपको वर्ड्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा, जितने भी हमने वर्ड्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं दोस्तों, उन सब वर्ड्स को 2 मिनट में हम उसका रिवीजन करेंगे। चलिए मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि यही बार बार क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं और बोलते समय भी हमें इसमें परेशानी आती है। पहला वर्ड कौन सा देखा था, बोलिए सब। तो पहला वर्ड देखा था डिसेंट। कौन सा देखा था, डिसेंट। पहला डिसेंट का मीनिंग क्या होता है, नाइस या सभ्य बोलते हैं उसको। और दूसरा जो डिसेंट है उसका मीनिंग क्या होता है, डाउनवर्ड मोशन यानी असेंडिंग डिसेंडिंग। तो असेंडिंग का अपोजिट वर्ड कौन सा होता है, तो डिसेंडिंग यानी नीचे वाला। उसके बाद देखिएगा डिसेंट दूसरा वर्ड है DISSENT, और इसका मीनिंग होता है डिफरेंट ओपिनियंस यानी किसी के साथ मतभेद होना। उसके बाद हमने क्या देखा था, देखिएगा ड्यूअल एंड ड्यूअल। पहले का जो मीनिंग होता है वो दोहरा ऐसे होता है, और दूसरे ड्यूअल का मीनिंग क्या होता है, अ फाइट बिटवीन 2 पर्सन यानी द्वंद्व युद्ध। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमने डिफाई बोला है। डिफाई का मीनिंग होता है टू ब्रेक द लॉ यानी किसी को विरोध करना, और दूसरा जो है वो डेइफाई है, और इसका मीनिंग होता है किसी को देवता समान समझना और किसी को देवता समझना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमने डिफ्यूज बोला है, DEFUSE। इसका मीनिंग होता है शांत कर देना या टेंशन फ्री कर देना, और दूसरा जो डिफ्यूज है इसका मीनिंग होता है DIFFUSE। इसका मीनिंग क्या होता है, स्प्रेड करना या फैला देना या बिखरा हुआ। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा डेजर्ट एंड डेजर्ट। पहला डेजर्ट जो होता है उसका मीनिंग होता है रेगिस्तान, और दूसरा जो डेजर्ट होता है उसका मीनिंग होता है स्वीट डिश यानी खाना खाने के बाद हम जो स्वीट खाते हैं उसी को ही क्या बोला जाएगा, डेजर्ट बोला जाएगा। अब दोनों ही
वर्ड के जो एक्सेंट है वो सेम है, बट दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट है और दोनों के मीनिंग भी डिफरेंट ही है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर डिप्रेशन है और दूसरा वर्ड जो है डिप्रेसिएशन है। डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर, यानी उदासीन होना, खिन्न होना, नाराज होना। और डिप्रेसिएशन का मीनिंग क्या होता है? किसी के मूल्य में ह्रास होना। इसी को हम क्या बोलेंगे? अंडर वैल्यू। तो मेरे साथ बोलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वर्ड्स हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं और ये हमेशा हमें परेशान करते हैं। पहले का जो मीनिंग है वो डिलाइटफुल का मीनिंग हो रमणीय होना, यानी वेरी प्लीजेंट। और दूसरा जो होता है वो डेलिशियस। जो भी हम कोई पदार्थ खाते हैं या कोई भी हम भोजन करते हैं तो वो भोजन कैसे होता है? वेरी टेस्टी, यानी डिलीशियस होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वादिष्ट बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा डिफ्रिकेट बोला गया है। इसका मीनिंग होता है किसी का हेट करना, किसी की घृणा कर देना। और दूसरा है डिप्रेसिएट, इसका मीनिंग होता है मूल्य को कम कर देना या किसी की वैल्यू कम कर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिफेक्टिव बोला है। डिफेक्टिव का मीनिंग होता है दोषपूर्ण। और यहाँ पर डिफिशियंट, इसका मीनिंग होता है लैकिंग समथिंग, यानी न्यून कर देना या किसी चीज में कमी कर देना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इलाइसिट बोला गया है। इलाइसिट का मीनिंग होता है निर्माण करना। और दूसरा जो है वो इलिसिट है, इसका मीनिंग होता है इलीगल, यानी अवैध। तो जितने भी वर्ड्स हमने आज डिस्कस किए हैं दोस्तों, वो पूरे के पूरे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि यही बार बार हमें एग्जाम में पूछे गए हैं। बोलते समय भी और लिखते समय भी ये हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए ये कंफ्यूज वर्ड्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले सभी वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ दोस्तों हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।